नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में स्वस्थ निरोग जीवन के व्यवहारिक सूत्र। स्वस्थ शरीर जीवन की सबसे बड़ी संपदा माना गया है और यह सारे सुखों का आधार है, जबकि एक रोगी शरीर एक अभिशाप से कम नहीं होता, जिसमें व्यक्ति घुट घुट कर जीने के लिए बाध्य होता है, स्वयं दुखी परेशान रहता है और न चाहते हुए भी दूसरों के लिए बोझ बन जाता है। साथ ही वह दूसरों की सेवा सहायता लेने के लिए विवश होता है, जो एक स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए मरण के समान होता है। बीमारी के चलते आए दिन अस्पताल के चक्कर, रोग के उपचार में बढ़े चढ़े खर्चे सब मिलाकर व्यक्ति एवं परिवार को आर्थिक रूप में भी निचोड़ कर रख देते हैं। स्वास्थ्य के संबंध में बहुत कुछ व्यक्ति के हाथ में होता है। समय रहते यदि सावधानी बरती जाए तो बहुत हद तक इस दुखद स्थिति से बचा जा सकता है। अधिकांश रोग असंयमित आदतों के कारण होते हैं। शरीर के प्रति बरती गई लापरवाहियों एवं मनमाने आहार विहार के कारण होते हैं, जिसमें नकारात्मक चिंतन एवं तनाव की भी अपनी भूमिका रहती है। व्यक्ति चाहे तो कुछ सर्वमान्य जीवन सूत्रों का अनुसरण करते हुए एक स्वस्थ निरोग जीवन जी सकता है। इसमें पहला सूत्र अपनी दिनचर्या में सोने व जागने के क्रम को ठीक करना तथा अपनी नींद पर ध्यान देना है। गहरी नींद एक अमृत रसायन का काम करती है। रात भर में दिन भर की थकान व टूटन के कारण क्षतिग्रस्त तन व मस्तिष्क की कोशिकाओं व स्नायु संस्थान को दुरुस्त कर अगले दिन के लिए तैयार करती है। ब्राह्म मुहूर्त में सोकर उठना दूसरा स्वर्णिम सूत्र है। आज की बिगड़ी जीवन शैली व आधुनिकता के दौर में यदि ब्राह्म मुहूर्त में उठना संभव न हो तो सूर्योदय से पूर्व उठने का क्रम तो बनाया ही जा सकता है, जो प्रातः 6 बजे के आसपास का होता है। इसके लिए आवश्यक हो जाता है कि सोने से 2-3 घंटे पूर्व मोबाइल का उपयोग बंद कर दें और प्रातः उठने से 3 घंटे तक उसे स्वयं से दूर ही रखें। इससे समय पर सोने का क्रम सरल हो जाएगा, पर्याप्त नींद संभव होगी तथा प्रातः उठकर महत्वपूर्ण कार्य निपटाने के साथ अनावश्यक तनाव से बचाव होगा और एक स्वस्थ दिनचर्या के साथ दिन का शुभारंभ होगा। प्रातः उठते ही 2 गिलास गुनगुना पानी अवश्य पिए। इससे प्रातः पेट साफ होने में आसानी रहेगी। कब्ज की शिकायत करने वाले भी इस प्रयोग के अमोघ लाभ को अनुभव कर सकते हैं। यदि सीधा गर्म पानी नहीं पी सकते हो तो हल्का सा नमक उसमें डाल सकते हैं। इसके साथ प्रातः पैदल टहलने की आदत डालें। हर आयु वर्ग का व्यक्ति इसे कर सकता है, बस अपने आलस्य को त्यागने भर की आवश्यकता है। नित्य 6000 से लेकर 10,000 व इससे भी आगे 15,000 कदम चलने का अभ्यास करने अपने समय व क्षमता के अनुरूप जोड़ सकते हैं। कुछ प्रातः, कुछ दोपहर, कुछ शाम को तो कुछ भोजन के उपरांत रात को चहलकदमी कर सकते हैं और इसके प्रत्यक्ष लाभ को अनुभव कर सकते हैं। इसके साथ अपनी स्थिति के अनुरूप नित्य कुछ व्यायाम का क्रम अवश्य जोड़ें, जो शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत सहायता करता है। योगासन से लेकर ट्रेकिंग, प्राणायाम से लेकर अन्य सूक्ष्म व्यायाम किए जा सकते हैं। आहार को यथासंभव हल्का व सुपाच्य रखें तो सरलता से पचेगा, आंतों पर अनावश्यक दबाव नहीं डालेगा। आहार में फल सब्जी ग्रहण करने को अधिक महत्व दें। यदि वे मौसमी है तो भरपूर पौष्टिकता सुनिश्चित होगी। चाय के स्वस्थ विकल्प के रूप में प्रज्ञापी, ग्रीन टी, ब्लैक टी आदि को उपयोग कर सकते हैं। भोजन को शांत मन स्थिति में खूब चबा चबा कर खाएं। ईश्वर को अर्पित करते हुए ग्रहण करेंगे तो यह भोग का रूप ले लेगा, आसानी से पचेगा और तन के साथ मन का भी पोषण करेगा, व्यक्ति को स्वस्थ तथा प्रसन्न रखेगा। नित्य साफ हवा में कुछ देर भ्रमण के साथ प्राणायाम का अभ्यास करें। गहरे श्वास के साथ किया गया अभ्यास फेफड़ों को मजबूत बनाएगा, जो सहज रूप में कई तरह के रोगों से इनका बचाव करेगा। इसके साथ विचारों को सकारात्मक रखें, क्योंकि मानसिक संतुलन का स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए सकारात्मक लोगों का संग करें। मोबाइल की माया से सावधान रहें। स्वाध्याय की आदत डालें तो जो सकारात्मक विचारों का प्रेरक स्रोत साबित होगा। अपने बैठने, लेटने व सोने के तरीके का भी ध्यान रखें। विशेषकर जो लंबे समय तक बैठकर काम करते हों,
कंप्यूटर पर लंबे समय तक बैठने वाले अपने बैठने के तरीके के साथ आंखों का भी विशेष ध्यान रखें। निर्मल शीतल जल के छींटे देने के साथ इनको थोड़ा विश्राम देते हुए इनका व्यायाम किया जा सकता है। मना स्थिति को सकारात्मक व आशावादी बनाए रखें तथा प्रसन्न चित्त रहें। यह ध्येयनिष्ठ जीवन के आधार पर ही संभव होता है। नित्य स्वयं को समय दें, अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहें, कर्तव्यपरायण जीवन जी। यदि ऐसा संयमित, संतुलित, श्रमशील, स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित जीवन संभव होगा तो स्वतः ही एक स्वस्थ निरोग जीवन का ठोस आधारशिला तैयार होगी। कार्य की अधिकता व तनाव भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, अतः कार्य के बीच में थोड़ा आराम लें। एक समय पर एक ही कार्य करें, साथ ही एक अच्छी आदत को अवश्य विकसित करें। यह तनावहरण प्रयोग साबित होगा। रोज कुछ नया सीखते रहें। नई पुस्तकें, नया स्थान, नए लोग, नया ज्ञान जीवन के उत्साह को बनाए रखने में सहायक सिद्ध होंगे। यदि शरीर में कहीं रोग पनप रहा हो तो इसके उपचार में आलस्य, प्रमादजनित लापरवाही न बरतें। समय पर लिया गया उचित कदम स्वास्थ्य संबंधी भावी जटिलता व दुर्घटना से बचा सकता है। आजकल जांच के उन्नत उपकरण उपलब्ध हैं जो प्रारंभिक अवस्था में ही पनप रहे रोगों का पता लगा लेते हैं, जिससे समय रहते सही उपचार किया जा सकता है। जितनी इस संदर्भ में लापरवाही बरतेंगे उतनी ही रोग फिर आगे चलकर जटिल होता जाता है और उसका उपचार भी उतना ही दुष्कर एवं जानलेवा हो सकता है। मित्रों, अपने स्वास्थ्य संबंधी इन सरल सामान्य सूत्रों का जितना ध्यान रखेंगे, डॉक्टर व अस्पताल के चक्कर लगाने से उतना ही बचेंगे और एक स्वस्थ व निरोग जीवन के अधिकारी होंगे। इसके आधार पर जीवन के सभी सुखों के साथ इसके उच्चतर आयाम को भी साध सकेंगे। आखिर शरीर माध्य खलु धर्म साधनम, अर्थात स्वस्थ शरीर ही समस्त धर्मों का सार है।